मारते थे। और आज अगर आपको टीचर अगर स्कूल में मारता है, कॉलेज में मारता है, अगर आप घर जाके बोलते हो तो एफआईआर हो जाती है। इसलिए शिक्षा को खत्म करने का काम किया है तो सरकारों ने काम किया, किसी की भी सरकार नहीं, जिम्मेदार जो भी हो। साथियों, आज विडंबना है आदिवासी समाज की, कोई कम दाम में सिलेंडर देने की बात कर रहा है, कोई 1,000 रुपए डाल रहा है। अरे हम देंगे आपको 1,000 रुपए, 1500 जितना भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको मजबूत शिक्षा दे दीजिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए हम आपको पैसे देने के लिए नहीं चाहिए हमको 1 रुपए किलो अनाज, नहीं चाहिए हमको 1 रुपए किलो चावल। ऐसे भी कोई काम करने आ रहा, लोग ले लेके दारू पी रही है, सच्चाई है। दारू पी के और सफेद मुर्गा लाकर खा रहे हैं। बंद कर देना चाहिए सरकार को ये सारी योजनाएं। हम लोगों को एक फिल्म आई थी, है ना, एक फिल्म आई थी, लोग अनाज के लिए तरसते हैं तो अच्छा खाना दे के सारे लोग कमाना धमाना छोड़कर, काम धंधे छोड़कर उस खाने पे लपट पड़ते हैं, है ना। तो ये लालच है, हमको फंसा रहे हैं। कि गुड़ आता है, गुड़ को रख दो, बारिश में भी बारिश जैसे आई, गुड़ को रख दो, एक मक्खी आएगी, सारी मक्खियां उसमें चिपक जाएगी। मीठा लगता है करके सारी मक्खियां आ जाती हैं। तो ये हमको मीठा दे रहे हैं, हमको चिपकाने की बात कर रहे हैं, और उसमें मक्खी चिपकती है तो फिर जिंदा वापस नहीं निकलती, मर जाती है। इसलिए मैंने तो सर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब छात्र हमारा दल गया था, उस समय अलग से मैंने आवेदन बना के माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है उनको आवेदन दिया था कि मध्याह्न भोजन आप बंद कर दीजिए। हमारा आदिवासी समाज इतना भी गरीब नहीं है कि अपने बच्चे को भूखा स्कूल भेजता, लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाकर भेजेगा। हो सकता हमारी दाल में तेल कम हो सकता हमारी दाल में मसाला ना हो सकता हमारी रोटी जली हुई हो सकता हमारी रोटी कच्ची हो सकती है, लेकिन भूखा तो आदिवासी समाज का बच्चा। अभी टीचरों को उलझा दिया मध्याह्न भोजनों में। अब अगर हमारा नींव, आज ये बिल्डिंग बनी है, पहले इसकी नींव मजबूत हुई है। आज ये बिल्डिंग आप इसको देख रहे हो, जो नीचे है उसको कोई नहीं देखता, अगर वो मजबूत है इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। अगर ये बिल्डिंग खड़ी है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे बच्चे, हमारा जो भविष्य आदिवासी समाज का, अगर उसकी नींव अगर खराब रहेगी तो बिल्डिंग कहाँ से बनेगी, आदिवासी समाज का भविष्य कहाँ से सुधरेगा। इसलिए बोलते हैं हम कपड़ा हम खरीद लेंगे, गाड़ी हम खरीद लेंगे, भोजन हम खरीद लेंगे, हम खीसे पर 25 शिक्षा दे दीजिए, हम सारी चीजें इस आराम में खरीद लेंगे। साथियों, ये आप सबको समझना है, आप हम सबकी जिम्मेदारी है। पहले तो जितने भी युवा अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो वास्तव में दिल पर हाथ रखकर, यहाँ से जाकर दिल पे हाथ रख के सोचना कि वास्तव में मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। सच्ची बात बोल रहा हूँ, है ना, मंथन करना। बहुत सारे युवाओं की मुझे कहानी मालूम है। तुम्हारे मुंह में अगर 5 मिनट बैठ गया तो पूरी कहानी बता दूंगा मैं। तुम्हारे कमरे के कोने में मिलेगी। तो ये कड़वा सत्य है, स्वीकार करना होगा आप सब हमको। अगर हम आज हम आदिवासी समाज के भविष्य की अगर बात करें, देश ने आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया, फिर भी हम लोगों को यात्रा निकालना पड़ रही है। हमारे राज्य में राज्यपाल भी आदिवासी है, फिर भी हमको यात्रा निकालना पड़ रहा है। 10-10, 11-11 बजे तक तुम्हारा दिमाग खराब करना पड़ रहा है, मजबूरी है, हम खुशी में नहीं आए। आज अगर सारे हमारे समाज के हक अधिकार हमको व्यवस्थित मिल गए होते तो किसको आवश्यकता पड़ी थी। हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं, सब लोग घर परिवार छोड़कर घूम रहे हैं। किसी को लगता होगा कि यात्रा निकालेंगे बड़े नेता बन जाएंगे। अरे अगर यात्रा निकलने से अगर कोई बड़ा नेता अगर बनना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको इस यात्रा की पूरी कमान सौंपना चाहते हैं। लेकिन समाज में काम करने की आवश्यकता है। साथियों, प्रतीक भाई ने मुझे एक पॉइंट दिया व्हाट्सएप पे लिख के, अभी आपके भगवानपुरा सेगांव में जो आदिवासी ब्लॉक है, 100 बच्चों की सीट की कॉलेज है, लेकिन कॉलेज भवन नहीं है ना। आज हमारे स्कूलों से 12वीं में जो बच्चे पढ़कर आते हैं वो हजारों की संख्या में आते हैं और हमको सीट देते हैं सैकड़ों की संख्या में। क्या हमारे आदिवासी समाज का भला होगा?
माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं भांजो चिंता मत करो, भांजियो चिंता मत करो। क्यों नहीं चिंता करे? 12वीं पढ़ने के बाद बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा। हर साल हर वर्ष हम लोग आंदोलन करते हैं सीटें बढ़ाने के लिए, और बढ़ती है तो बस 20, 30, 50, बस वही ढोर चढ़ाओ। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती संभाल रहा है। पिताजी भी बोलते हैं यार ना भाई तू घोड़ा दाड़ा जाएगी कॉलेज हाल तक तारो एडमिशन हुई थे तो हमने बोले टुकड़ों से पढ़ रही खेड़ी कर खेती। मेरा सच्चाई है। तो साथियों हम सबको समझना पड़ेगा, हम सबको जानना पड़ेगा, वरना हम 76 साल हो गए अभी आजादी के, है ना? हम नारा लगाते हैं निर्धरती के हम मालिक है, ये है वो है, जल जंगल जमीन फलाना ढिमका सब हमारा है, सिर्फ कहने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। हो सकता है आज की मीटिंग के बाद यहाँ के वार्डन की खिंचाई हो जाए, ये भी हो सकता है। तो साथियों आदिवासी जब इकट्ठा होता है तो सबकी कुर्सियां हिलने लगती है। क्या हिलने लगती है? और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, पूरे युवाओं को, आदिवासी क्षेत्र के जितने भी युवा समाज के लिए लड़ते हैं, उनकी वजह से देश को आदिवासी राष्ट्रपति मिला है, ये भी एक सच्चाई है। एक पार्टी ने आदिवासी राज्यसभा सांसद दिया है, वो भी आप सबकी देन है, और भी बहुत सारे कारनामे आप लोगों के। लेकिन छात्रों की जो विशेष बात है, उनको सबसे पहले अपने कैरियर पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो जिस लड़के को, जिस बच्चे को लगता है, जिस भाई को लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, या मैं अपने मन को समझाने के लिए किताब खोल के ऐसे सर पे डाल के सो रहा हूँ, तो कभी कृपया अपना भविष्य बर्बाद मत करिए। क्योंकि अगर आप इसी मुकाबले में रहोगे तो ना तो आपको गेती चलाते आएगी, ना पौड़ा चलाते आएगा, ना काम धंधे में भी करते आएगा। तो आप जैसे ही फिर पागल जैसे कई लोग घूम रहे हैं डिग्रियां ले लेंगे। तो आज अगर हम लोगों को वास्तव में आप अगर दिल से मान सम्मान देना चाहते हो, तो अपने अपने दिल पर हाथ रखकर अकेले में अपने आप को परखना। कई बार मैं तो परखता हूँ, और अपने आप को परखना चाहिए कि मुझ में बुराइयां क्या है, मुझ में कमियां क्या है। किसी के सामने मत बोलो, अपने आप से बात करो। आईने के सामने खड़े हो जाइए, उनसे बात करो। जब अपने आप को आप देखोगे तो हो सकता है कई बच्चों के दिमाग, कई भाइयों के दिमाग में आएगा कि यार मैं मेरे घर वालों को बेवकूफ बना रहा हूँ, कमरा किराया पैसा ला रहा हूँ लेकिन बर्थडे में उड़ा रहा हूँ, है ना? कोचिंग के नाम से पैसा ले रहा हूँ तो इंस्टाग्राम में उड़ा रहा हूँ। बहुत सारी दिमाग में आपकी बातें आएगी। आप बुरा मत मानना, और माने तो कोई बात नहीं, खरगोश नहीं है। बेटे चप्पल भी मारना हो तो स्वीकार करने के लिए तैयार हो, लेकिन सच्ची बात बोलने से मैं डरता नहीं। आप सोचेंगे यार ये तो हमको ही खेल रहे हैं। तो एक वाक्य है मेरे गांव का, एक दादी था, वो भी इस दुनिया में नहीं सर, तो उसके 5 बच्चे थे। और मैं नाम भी लूंगा नहीं तो वरना वीडियो वायरल हो गया तो उनके बच्चे बोले यार मैं तो हमारी बात खरगोश में भी करता है। तो उनके 5 बच्चे थे, सच्ची घटना है। तो वो रोज ड्यूटी जाते थे, तो शाम को अकेले उनके बच्चों को डांटते थे कि तुम कहीं नहीं करो, ये ना वो ना, गाली गलौज से जोड़ दी। तो एक दिन उसने बोला कि यार भाई, अधिकतर गांव में भाई बोलते पिताजी को कि यार भाई तू जय देखते हम का लड़ा। फिर पिताजी का जवाब क्या था कि यार तुमका नहीं लड़ो तो कौन का लड़ो भाई, तुमको चिल्लाऊंगा, तुमको लड़ूंगा, तुम क्या बोल सकते भाई, बाहर वाले को बोलूंगा मेरे को मारेंगे नहीं। तो इसीलिए तुम लोगों को हम बोल रहे हैं, बाहर वालों को हम नहीं बोल सकते। आपको भला बुरा भी बोलेंगे तो आप सुनोगे, है ना? तो किसी को गुस्सा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे उसको बैठ के। हमारे समाज में बैठ के भी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है ना? तो बहुत अच्छा लगा आप सभी अपने अपने
कैरियर के लिए बार बार मैं कैरियर भविष्य की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप अपने आप को पहचानने की आपको जरूरत है। साथियों, आप लोगों को बहुत समय से हम लोग यहाँ बिठाए हुए हैं, तो अब मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैं छोटी सी मेरी खुद की कहानी बताता हूँ कि जब मैं 10th में था, 10वीं में, और मुझे लगा कि यार मैं पढ़ने में सफल नहीं हो पाऊंगा। घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बहुत थी, जिम्मेदारियां बहुत सारी थी। क्योंकि गरीबी कभी शिक्षा के आड़े नहीं आती, लेकिन कुछ मजबूरी बस ऐसा कुछ होता है। तो मेरी कहानी को कोई दोहराने मत लग जाना, कभी घर जाके कहीं मजदूरी करने मत चले जाना कि यार मैं तो गरीब हूँ, पढ़ नहीं पाऊंगा। क्योंकि आज अगर आप बोलोगे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आदिवासी समाज में कुछ सक्षम हाथ है जो आपकी मदद कर देंगे। उस समय हमको कोई किराया तक नहीं देता, लेकिन आज स्थिति समाज में ऐसी है कि कोई आपकी मदद कर देगा। तो 10th में था सर मैं, और जब मुझे लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, घर से तैयार होकर स्कूल में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा, तो मैंने अपने आप को परखा, समझा, और मैंने एजुकेशन तो पूरा किया, बैचलर कंप्लीट कर लिया मैंने जैसे तैसे। बाकी मैंने भविष्य पे अपना अलग दिमाग लगाया, और सर 10th के बाद से घर से कभी आज तक 1 रुपया नहीं मांगा। अपने हिसाब से चल रहा हूँ, किसी गरीब को नहीं लूटा, अपनी मेहनत की खाता हूँ, और डंके की चोट पर अपनी बात कहता हूँ। तो अपने आप की पहचान हम कई लोग आरोप लगाते हैं कि यार ये तो ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो दलाली करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं, लेकिन किसी की साबित करने की हिम्मत नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आंखों में आंख डाल के बात करो। हम गलत होंगे तो बिल्कुल हमको बिना कपड़े के करो। तो साथियों, अब हमको समझने की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोग है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे माँ बाप जो अनपढ़ हैं, जो उनको उस समय शिक्षा नहीं मिल पाई, उनका सपना भी साकार करना है। जब उनका बेटा, जैसे अभी बहुत सारे हमारे समाज के बहनें डिप्टी कलेक्टर भी बनी, कोई एसडीएम बने, कोई तहसीलदार बने, गर्व होता। तो जब आप ऊंचे पद पर चले जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, टीआई बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, आप गाड़ी चलाओगे, और पिताजी साइड में, अनपढ़ पिताजी जो साइड में बैठेगा उसमें मेरी मम्मी ने मतलब हर की किसी की सबकी समस्या रहती है। तो मेरी माता आज भी गांव में बोलती है कि हम वंशज परेशान होता है, पर पूरी जरा खुशियारी था हमारा दिन बोल दो। माता और पिता को गर्व होता है। साथियों, बातें हम लोग करते रहेंगे, नारे जोर से लगाते रहेंगे, बातें भी अच्छी करते रहेंगे, लेकिन हम खुद के लिए भी सोचना